फास्ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी आदमी की कितनी भूमिकाएं हो सकती हैं। जो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर नहीं हो सकता। जो टीचर हो सकता है, वो कभी भी पत्रकार नहीं हो सकता है। जो पत्रकार हो सकता है, वो दूसरे किसी पेशे में नहीं जा सकता। हर पेशे के लिए अपनी अपनी सीमाएं हैं। मुझे जहां तक याद है, मैं मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिनके सबसे ज़्यादा रोल अपनी पूरी ज़िंदगी में रहे हैं। प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, योजना आयोग में भी रहे हैं, वो सरकारी अफसर भी रहे हैं, विश्व बैंक में भी रहे हैं और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं रहा है जिस पर मनमोहन सिंह ना रहे हों। फिल्मों में हमने डबल रोल देखा है। एक फिल्म हमने देखी थी जिसमें 3-4 रोल थे, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने रोल किए कि आपको भरोसा ही नहीं हो सकता है कि एक आदमी अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने रोल कर सकता है, इतनी खिताबें हासिल कर सकता है, इतनी जगहों पर रह सकता है। वो पत्रकार भी हो सकता है, वो नेता भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है और वो आम आदमी भी हो सकता है। इस शख्स का नाम है श्रीकांत जिचर। आज हम उन पर बात करेंगे और वो जितने पदों पर, जितने रोलों में, जितने महत्वपूर्ण कामों में रहे हैं, उसका रहस्य खोलेंगे। वैसे तो हमारे देश के हिस्से दुनिया के कई नामचीन खिताब आए हैं, पर आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी का खिताब भी भारत के हिस्से में ही है। भारत के भाल पर यह गौरव टाका है डॉक्टर श्रीकांत जिचर ने। श्रीकांत जी के बारे में ये कहना कि वो क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। वो डॉक्टर रहे हैं, बैरिस्टर रहे हैं, आईएएस और आईपीएस दोनों संवर्गों के अधिकारी रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, फोटोग्राफर के साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों के प्रकांड पंडितों में उनका नाम लिया जाता है। संस्कृत और गणित के अध्येता भी श्रीकांत के नाम पर गर्व करते हैं। वह विश्वविद्यालय के कुलपति पद की भी शोभा बढ़ा चुके हैं। उन्होंने बहुत सी कविताएं भी रची हैं। एक बार उन्हें लगा सच उजागर कर देश की सेवा करें, सो उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री हासिल कर ली। गणित से लेकर विज्ञान, इतिहास से लेकर अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भाषा, साहित्य, अर्थशास्त्र, अनेक विषयों में उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। शिक्षा से लेकर प्रशासन, खेल से लेकर राजनीति, पत्रकारिता से लेकर फोटोग्राफी, सर्वत्र उन्होंने खूब काम किया। वे एक अच्छे चित्रकार और कार्टूनिस्ट भी माने जाते हैं। अधिकांश लोगों के लिए असंभव लगेगा, वह सोचने लगेंगे कि यह बात किसी एक आदमी को लेकर हो रही है या किसी संस्थान की, पर चौंकिए मत, यह बात एक इंसान की हो रही है। उस इंसान का नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचर। यह भी हैरत में डालने वाली है कि श्रीकांत जी यह सारा काम जिंदगी के सिर्फ 49 साल में कर चुके थे। वह केवल 49 साल की आयु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार होकर संसार से विदा हो चुके थे। डॉक्टर श्रीकांत का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के आजन गांव में एक संपन्न मराठा किसान परिवार में हुआ था। 42 विश्वविद्यालयों से उन्होंने तकरीबन 20 डिग्रियां हासिल की। वो फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट रहे। कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण उन्हें मिल ही नहीं पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दे दिया था। उनकी डिग्रियां, शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार थीं: MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB LLM, MBA बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, संस्कृत में D.Litt की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति वह थे। इस काम के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीकांत जी 1978 बैच के आईपीएस और 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। 1981 में महाराष्ट्र में विधायक बने। 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद रहे। श्रीकांत ने वर्ष 1973 से 1990 तक का समय यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में गुजारा। 1980 में आईएएस की केवल 4 महीने की नौकरी कर इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र में पुलिस सुधार किए,
1992 से 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद वो बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों के महत्वपूर्ण सदस्यों में शुमार रहे। 1999 में कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा आपके पास केवल 1 महीना है, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जी ने आस नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया, उसने उन्हें ढांढस बंधाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा तुम अभी मर नहीं सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में डीलिट की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, मेरी ज्ञान पिपासा अब पूर्ण हुई है। उन्होंने पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की, नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय खोला, उसके कुलपति बने। उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थी। उनका सपना था भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। यूट्यूब पर केवल उनके 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। अति मेधावी, अति प्रभावशाली व्यक्तियों का जीवन लंबा नहीं होता। शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जी का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा रह गया। 2 जून को श्रीकांत जी की हर साल पुण्यतिथि पड़ती है, लेकिन इस पुण्यतिथि को हम लोग कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा फौरी काम करने की आदत है। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को दुनिया नमन करती है और ईर्ष्या भी करती है, क्योंकि खुद ये इंसाइक्लोपीडिया होते हैं। इन्हें भुलाने की हम में और आप में बहुत आदत है, लेकिन इन्हें तरजीह मिले तो ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को भुला देते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम याद रखें, इनका जन्मदिन मनाएं, इनकी पुण्यतिथि मनाएं, तो ये लोग हमारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं, एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।